आप सभी को प्रणाम। आप सभी को आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज का दिन उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो कि गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास रखते हैं, उसका अनुपालन करते हैं, या जो आध्यात्मिक मार्ग में रुचि रखते हैं या उसका अनुपालन करते हैं। गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखेरे में तो बह गई होती। आज के दिन ज़्यादा कुछ बोलना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि ये बात एक दूसरे के साथ की है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आज जिस परंपरा को हम निभा रहे हैं, न जाने कब से, इस परंपरा के चलते गुरु और शिष्य एक दूसरे के साथ कैसा महसूस करते हैं। क्या वो आनंदित होते हैं? क्या शांति और सहजता के साथ एक दूसरे का साथ पाकर भाव विभोर होते हैं? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, संभावनाएं अनंत हैं। ये निर्भर करता है अलग अलग लोगों पर, अलग अलग स्थानों पर, और आप क्या पाने गए हैं, किस लिए गुरु के साथ बैठे हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। बहुत कुछ कहने के लिए मेरे पास था नहीं आज, और सच बोलूं तो जब मैं सोच रहा था कि आज आपसे क्या बात करूं, लगभग हर दिल की बात मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आपके साथ बांटी है। तो ऐसा क्या बताऊं आपको नया मैं, जिससे शायद आप कुछ पा सकें, जिससे शायद मैं आपको किसी हद तक जो आध्यात्मिक परंपरा है उससे रूबरू करा सकूं। मन में विचार किया, समझ नहीं आया क्या बोलूं। फिर दिल पर गया, जवाब मिला, अपनों से बात करने के लिए कहीं ज्ञान की ज़रूरत होती है क्या? अपनों से बात करने के लिए तो प्रेम की ज़रूरत होती है। फिर भी लॉजिकल माइंड ने कहा कि वो ठीक है, मगर जब इतने सारे लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि शायद आप कुछ ऐसा बोलोगे जिससे उनके जीवन में उनको कुछ जानने समझने का अवसर मिले, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या बोलूं आज के मौके पर, जहां सिर्फ गुरु का प्रेम होता है मन में, उनकी यादें होती हैं, या उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। ऐसे में बोलने के लिए बचता क्या है? इसी भाव की अवस्था में मुझे अपना बचपन याद आया। जो किताबें हम पढ़ते थे, जो प्रार्थनाएं हम करते थे, या बचपन से लेके अभी तक जो गाने हमने सुने, मैंने एनालाइज किया कि उन सब में हमारे जवाब, जो एक साधक के जवाब होते हैं, जो उसकी मनोस्थिति होती है, कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ,
क्या करने आया हूँ, क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्यों सब कुछ वीराना सा लगता है, क्यों मन में वैराग्य जागता है, क्यों इस दुनिया में रम नहीं पाता ठीक से मैं, क्यों सब अपने होकर भी अनजाने से लगते हैं, क्यों एक खालीपन अधूरापन लगता है भीतर से। साधना कर रहा हूँ, ये अनुभव हो रहे हैं, क्या मतलब है, अच्छा है बुरा है, ये दुनिया ऐसा क्यों करती है, पता नहीं मैं ख़राब हूँ या मैं इतना अच्छा हूँ इसलिए दुनिया की तरफ से इतनी तकलीफ़ मिलती है, ये दुनिया इतनी ख़राब है, पति ऐसा है, पत्नी वैसी है, वो भाई परेशान करता है, वो शत्रु है, वो कॉम्पिटिटर है। अलग अलग तरह के भाव, अलग अलग तरह के लोग आपके जीवन में, अलग अलग इक्वेशंस आपके उनके साथ में, और इस कोलाहल के साथ में अंतरात्मा का, या यूं कहूँ कि अंतरात्मा की यात्रा का प्रयास, इन सब झंझटों से मुक्त होने का प्रयास। देखिए, मुक्त होने का प्रयास आदमी इसीलिए करता है क्योंकि उसको इसमें मज़ा नहीं आता। जिसको इसमें रस नहीं आता संसार में, वही मुक्ति के लिए प्रयास करता है। जिसको मज़ा आ रहा है, रस आ रहा है, वो क्यों प्रयास करेगा। उसके लिए ये दो कौड़ी की चीज़ है। जो ज़िंदगी में सारी लग्जरीज देख रहा है, सब कुछ देख रहा है वो भी अगर आध्यात्म में आता है, जैसे जब राजा जनक का उदाहरण आता है, रानियों से घिरे हुए हैं, प्रजा है, भोग है, सब कुछ है पास में, मगर फिर भी ये व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। ऐसे लोगों को प्रणाम करना चाहिए और ऐसे लोगों से सीख भी लेनी चाहिए। सीखिए कि आवश्यक नहीं है कि अपने आसपास के उपस्थित चीज़ों का विरोध किया जाए। आप उन चीज़ों के बीच में होते हुए भी अगर प्रयासरत रहें तो आप निर्लिप्त हो सकते हैं, आप वैरागी हो सकते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ बचपन की यादें आईं, कुछ कविताएं याद आईं जो मैंने पढ़ी थीं। आप में से बहुत बहुत सारे लोगों ने वो पढ़ी होंगी, और हमारी मन की सारी दुविधाओं का, आध्यात्मिक दुविधाओं का, सांसारिक दुविधाओं का समाधान इन कविताओं में, इन गीतों में छुपा हुआ है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आज आपसे, सिर्फ वो कविताएं या सिर्फ वो गीत जो आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं, उनके माध्यम से आपके सामने कुछ शब्द रखूँगा। मुझे उम्मीद है कि उन शब्दों को सुनकर आपको अपने भीतर चल रही कोलाहल का बहुत सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, बहुत सारा उत्तर मिल जाएगा। एक कविता थी, एक बूंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। ये कविता में एक बूंद की स्थिति, मनोस्थिति का वर्णन करते हैं, और हम भी वैसी ही एक बूंद हैं। ये मनोस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब एक बूंद बादलों से निकलकर ज़मीन की ओर चलती है तो उसकी मनः स्थिति क्या होती है, उसकी वैचारिक स्थिति क्या हो सकती है। इतनी सुंदर कल्पना की है। इस कल्पना को अगर हम अपने जीवन से एसोसिएट करके देखें या जीवन के मैक्सिमम आयामों से जोड़ कर देखें, चाहे वो सांसारिकता हो चाहे आध्यात्मिकता हो, तो आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब स्वतः ही मिल जाएगा। तो ये बूंद क्या कहती है, मुझे बिल्कुल पूरी याद तो नहीं है, लेकिन मैंने उसको लिखा हुआ है ताकि आपको सही सही सुना सकूं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी,
सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं चली। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जब भी उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। इस कविता पे अगर आप गौर करें, ध्यान दें, तो इसके शब्दों में जो साधक की स्थिति होती है वही इस बूंद की स्थिति है। वही संकोच, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं जो रास्ता बताया गया सही है कि नहीं है, न जाने कितने पता नहीं, न जाने कितने अविश्वास, न जाने कितनी धारणाएं, सब कुछ। मगर अमूमन आध्यात्मिक मार्ग में, ये भौतिक मार्ग में संभव हो ना हो, परंतु आध्यात्मिक मार्ग में जब मेरे और आपकी जैसी एक बूंद बादलों से गिरती है, अपने गंतव्य की तरफ बढ़ती है, तो अमूमन वो कमल में ही गिरती है जाके, वो सीप में ही गिरती है जाकर। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। एक और कविता याद आती है, उसकी सिर्फ कुछ लाइनें मैं बोलूँगा। जीवन में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनको फेस करने के विषय में, आध्यात्मिक मार्ग पर जो समस्याएं आती हैं उनको फेस करने के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। प्रातः हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। चाहे दिन हो चाहे रात हो, परिस्थितियां कैसी भी हों, जीवन में घना अंधेरा हो या फिर उजाला हो, बढ़े चलो। प्रातः हो या रात हो, कोई साथ हो ना हो, तुम बस बढ़े चलो। इसके अलावा एक प्रार्थना याद आती है। ये प्रार्थना मुझे यकीन है कि सभी ने सुनी होगी, और इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इन सभी प्रार्थनाओं और कविताओं को या गानों को जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसको अपने जीवन से जोड़ के देखिएगा, अपनी आध्यात्मिक स्थितियों से जोड़ के देखिएगा, अपने आप से जोड़ कर देखिएगा, आपको बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो वो प्रार्थना है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नज़र, सुख का सूरज छुपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। बड़ा कमज़ोर है आदमी, अभी लाखों हैं इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा है। तेरी क्रिया से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करें हम भलाई भरें, नहीं बदले की हो भावना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे महर सारे भरम। कोई दुश्मनी रखता है, कोई बुराई करता है आपकी, कोई आपको गलत समझता है,
आपको गलत साबित करना चाहता है, जब तक कोई फिज़िकली हार्म ना करे उसको लेके घुटे नहीं, अपने जीवन में तकलीफ़ मत पालें। जितना कालिख में हाथ लगाओगे उतनी कालिख आपके ऊपर आती जाएगी, और प्यार से उसे छोड़ दोगे, मालिक से प्रार्थना करोगे कि वो अपनी दुनिया में खुश रहे। बहुत मुश्किल होगा ये, क्योंकि कई लोग आपको इतनी पीड़ा पहुंचाते हैं, इतनी असहनीय पीड़ा पहुंचाते हैं कि उनको माफ़ कर पाना नामुमकिन है। असंभव सा प्रतीत होता है अगर कोई कहे कि छोड़ो माफ़ कर दो। मगर याद रखिएगा, जब माफ़ करने का मौका मिले ना, तो सिकंदर महान की तरह बनिएगा। पोरस के ये कहने पर भी कि मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक राजा राजा के साथ करता है, सिकंदर पोरस को छोड़ देते हैं। गौतम बुद्ध अपने भाई को माफ़ कर देते हैं। कितनी बार उनकी जान लेने की कोशिश करता है, हर कदम पर उनको डिस्टर्ब करता है, मगर वो अपनी मति और अपनी गति से परिवर्तित नहीं होते, अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। आपको जो भी परेशान करता है, चाहे वो परिस्थितियां हों चाहे लोग हों, मालिक का धन्यवाद करना सीख लीजिए। और एक बात जान लीजिए कि जितना आप धन्यवाद करोगे उतना ही ज़्यादा अवसर मिलेंगे आपको और धन्यवाद देने के लिए। ये कुदरत की बात है। देखिए ना, नेचर हम सबको कैसे लौटाती है। एक बीज डाल दो, एक बीज से जो फल निकलता है, जो पौधा निकलता है, मल्टीपल बीज आ जाते हैं उसमें। मक्का ले लीजिए, एक दाना डाला, एक पौधा निकला, उसमें से 2-3 भुट्टे निकले, और उसमें कितने दाने होते हैं, और उनको फैला दिया जाए तो कितने ज़्यादा और पौधे बन सकते हैं। नेचर इस तरह से लौटाती है। आप नफ़रत के बदले में नफ़रत पन पाओगे अपने भीतर, वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होके वापस आएगी, और गुणा होके वापस आएगी। लेकिन अगर आप नफ़रत के बदले में प्रेम या सहजता रखोगे तो एक वक्त बाद वो उतने ही गुना होकर वापस आएगी आपके पास में। आप उन स्थितियों में भी अपने आप को शांत अगर रख पाओगे, फॉरगिविंग हो पाओगे, तो उसी प्रपोर्शन में आपके पास वो पीस आपके भीतर वापस आएगी। जो चीज़ें आपको अकल्पनीय रूप से डिस्टर्बिंग लगेंगी, आप पाएंगे कि बिल्कुल सहजता से वो हल हो गई। जब तक आप उनका विरोध करते रहेंगे, तब तक आपको, जब तक वो ये चीज़ सिखा ना दें जो आपको सिखाने के लिए आपके जीवन में आई हैं, तब तक वो आपको चोट करती ही रहेंगी। या तो सीख लीजिए, विरोध करना बंद कर दीजिए, और या तो कुर्बान हो जाइए। कुर्बान किस चीज़ पर? क्रोध के आवेश में चले जाइए, बदले के आवेश में चले जाइए, डिप्रेशन में चले जाइए, कर्सिंग भाव में चले जाइए, तेज शराब पे शराब, बद्दुआ पे बद्दुआ दिए जा रहे हैं। अपनी ही ऊर्जा इतनी खराब होती जा रही है उन चीज़ों से कि वो कम सफ़र कर रहा है सामने वाला, और आप ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। और अमूमन आदत होती है हमारी दूसरे विषय में जब बात करते हैं, वो कहते हैं ना, हमारे यूपी में, बुरा मत मानिएगा, बहुत हरामी है, बहुत कमीना है। और जो हरामी है, कमीना है, वो मज़े ले रहा होता है ज़िंदगी के, और आप उसको गालियां दे दे के अपनी ज़िंदगी में डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। आपने जिसको अपना दाता बनाया है, अगर परमात्मा पे आप भरोसा रखते हैं तो आप भरोसा रखिए उस पर। आप सबकी वेलविश के लिए बोलिए, आप प्रार्थना करिए। तो कहता ना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया परिवार है, तो परिवार ही समझ लीजिए उसको। बस ये परिवार के वो लोग हैं जो आपको चोट इसलिए पहुंचाने आते हैं आपके जीवन में, ताकि आपको तराश के जो बनाया जा सकता है वो आप बन जाओ। लेकिन चूंकि आपकी वर्तमान चल रही परिस्थितियों के वो अनुकूल नहीं होता, उसके प्रतिकूल होता है, इसलिए आपको उस पर क्रोध आता है,
ऐसा लगता है कि ये डिफ़िकल्टी मेरी लाइफ में क्यों आ गई। हकीकत ये है कि हर चोट जो आपको मारी जाती है जीवन में, वो कुछ ना कुछ आपको बना कर जाती है। चोटें अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, अगर आप जानते हो कि इन चोटों का मुझे क्या करना है, इन चोटों को अपने लिए कैसे यूटिलाइज़ करना है। आखिरी में एक गाना याद आता है मुझे पिक्चर का, आप सब भी सुना होगा आपने। उसके 2-4 लाइन्स मैं आपको गा के सुनाऊँगा। बहुत सुंदर लगता है मुझे वो गाना, बहुत प्यारा लगता है। तो वो लाइनें हैं, आत्मा है एक सच्चा हीरा, काया है एक थैली हो, हीरे को मत झूठा कहना, थैली देख के मैली, कोई ताने मत मारो, इसकी आरती उतारो, देवी कह के पुकारो, मन की आँखों से निहारो, करो रखवारी हो, करो रखवारी इस हीरे की जागते सोते। आगे आपको पता है, जहाँ से जो मिले, सुनने में अच्छा हो बुरा हो, जहाँ से जो मिले, जो आपके काम आ जाए उठा लीजिए, लेकिन कचरा मत इकट्ठा करिएगा। आपको पता हो कि ये चीज़ मेरे काम आ जाएगी, तभी उठाइएगा, वरना मनोरंजन करने के लिए तो बहुत कुछ उपलब्ध है, लेकिन रंज कितना इकट्ठा करेंगे। रंज ना इकट्ठा करें, मनोरंजन करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मनोरंजन कोई बुराई नहीं है। हर चीज़ की एक सीमा होती है। आध्यात्म में भी आज के वर्तमान जीवन में कब तक घुसे रहेंगे। भौतिकता और आध्यात्म का बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करें। आपके जीवन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी विसंगतियां हो सकती हैं, मगर आप पाओगे कि जिन जिन चीज़ों से आप जीवन में डरते थे, जिन जिन चीज़ों को आप अपने मन में देखा करते थे, और जिन जिन चीज़ों की आप कल्पनाएं करते थे, जिन जिन चीज़ों के प्रति आपकी कल्पनाएं बहुत दृढ़ थीं, इतनी दृढ़ कि आप उनको महसूस कर पाते थे, आप उनको छू पाते थे, उनको देख पाते थे अपने मन में, सूनर और लेटर वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में व्यक्त हो ही जाती हैं। और उसके साथ अगर कहीं साधना का वेग जुड़ जाए तो वो चीज़ें बहुत तेज़ी से परिवर्तित होती हैं, बहुत तेज़ी से आपके सामने आती हैं। जिन जिन चीज़ों से आप बचे फिरते थे वो भी सामने आएंगी, और जिन जिन चीज़ों को आप पाना चाहते थे वो भी सामने आएंगी। और ऐसे में एक साधु या साधक अमूमन सकारात्मक हो जाता है। वो किसी के लिए गलत नहीं बोलता, जल्दी किसी को श्राप नहीं देता, बद्दुआ नहीं देता, और देखते हैं ना कितना सहज होता चला जाता है, उसका आत्मबल बढ़ता चला जाता है। ये वो बल वो नहीं है लड़ाई वाला कि किसी से टकराना है, मगर उसका आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो सहजता नज़र आने लगती है। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त थे, मित्र थे, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, बहुत अच्छे मित्र थे मेरे। तो लखनऊ में जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे, नहरिया चौराहा पड़ता है यहाँ पे, 12 बिरवा। तो बता रहे थे कि एक बार रविकांत कहते थे वो मुझे, तो क्योंकि स्कूल में मेरा नाम जो है रविकांत था, तो आज भी रविकांत ही है, लेकिन वैसे रवि कहते हैं मुझे लोग ज़्यादातर। तो कहते हैं रविकांत, संतोष नाम था उसका, संतोष कहने लगा उससे, कहता रविकांत यार चौराहे पे खड़ा हुआ था मैं, और एक बौद्ध भिक्षु जा रहा था, और क्या अटलता थी उसके व्यक्तित्व में। चला जा रहा है लंबे लंबे पैर रखे, बौद्धों वाले वस्त्र डाले हुए, सांवला था,
ये भी नहीं गोरा चिट्टा हो, बहुत लंबा भी नहीं था, एवरेज हाइट थी। लेकिन जो कॉन्फिडेंस उसके भीतर नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि टूट के गिर जाऊंगा इतनी नॉलेज होने के बाद भी। देख के ही दिल उसको बाग बाग हो जा रहा था। हालांकि ये दिल बाग बाग उन्हीं लोगों का होता है, जो आध्यात्मिक मार्गी होते हैं, सबका दिल बाग बाग नहीं होता। बौद्ध भिक्षुओं और साधुओं को देख के, बाबाओं को देख के, या बुद्ध के सुन के, या शंकर की सुन के। लेकिन जीने का हक सभी को बराबर है, और ज़िंदगी अच्छे से जीने का हक सभी को बराबर है ना। इंटरफियरेंस किसी का किसी के जीवन में ना हो तो अच्छा है। हाँ, लेकिन कर्म की गति ऐसी है, इस कुदरत की गति ऐसी है कि इंटरफेरेंस हो ही जाता है आपस में। या तो सभी के सभी आत्ममार्गी हों तो फिर इंटरफेरेंस ना हो, टकराव ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग भिन्न हैं। कुदरत ने भी जो यहाँ पे चीज़ें बनाई हुई हैं, हर चीज़ का नेचर अलग है। ग्रोथ नेचर अलग है, इम्पैक्ट नेचर अलग है, एक्सप्रेसिव नेचर अलग है। सेम इज़ द थिंग, सेम इज़ द सिचुएशन विद ह्यूमन बींग्स। वही हमारे साथ में है। और सारी लड़ाई इसी बात की है कि सामने वाला मेरे जैसा क्यों नहीं है, मैं सबसे बढ़िया हूँ। सारी बुराई भी इसी बात की है, सारी लड़ाई भी इसी बात की है। और जिस दिन इस चीज़ के प्रति आप सहज हो जाते हैं, उस दिन आप साधु बन जाते हैं। परिवार में रह के साधु बनिए, ज़रूरी नहीं है कि जंगलों में जाके साधु बने, ज़रूरी नहीं है कि कंदराओं में जाके, मंदिर में जाके साधु बने। पाना है तो यहाँ भी पालोगे, और नहीं पाना है तो वहाँ भी नहीं पा पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ जाके नहीं पा सकते हो, या वहाँ जाना सहायक नहीं होता है। उसी तरीके से उसका मतलब ये भी नहीं है कि घर में रह के सहजता से पालोगे, यहाँ पर रहना डिफ़िकल्ट नहीं है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसका भी है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ कुछ बात आप तक पहुँचा पाया हूँ। और एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की आप लोगों को बधाई। जो लोग अजपा मार्ग में दीक्षा लेना चाहें वो संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। और अगर कोई मुझसे प्रेम करता है या मेरे काम को सराहता है, किसी भी तरह का सकारात्मक भाव रखता है मेरे प्रति, और आर्थिक रूप से कोई सहयोग करना चाहे मेरा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डिटेल्स दिए हुए हैं, अकाउंट डिटेल्स। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।